हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋषिका पटेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू राउज एकेडमी। आज हम लोग यूरोप के पॉलिटिकल मैप को कवर करने वाले हैं। सी, दिस इज यूरोप, ये अपना यूरोप है ना। टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ यूरोप आपको एक ओशन दिखेगा, आर्टिक ओशन, ठीक है। आपको इधर देखो, टुवर्ड्स द वेस्ट आपको दिख रहा है अटलांटिक ओशन। साउथ में देखो तो आपको ये सी दिख रही होगी, इस सी का नाम है मेडिटेरेनियन सी। क्या नाम है इसका? मेडिटेरेनियन सी। तो यूरोप को अगर आप देखो तो एक साइड तो ये आर्टिक ओशन से घिरा है ना। टुवर्ड्स द वेस्ट यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, साउथ में यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी भी दिख रही है, ठीक है। तो कौन कौन सी वाटर बॉडीज जो है वो कवर कर रही हैं यूरोप को? इट इज द आर्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। ये अपना यूरोप है। अब इस यूरोप को अपन थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये है एक्चुअल में अपना पूरा यूरोप, ठीक है। ये कंट्री का नाम है फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल होती है हेलसिंकी। कैसे याद रखोगे? हेलसिंकी कैपिटल फिन सिन, याद रहेगा? फिन सिन। तो फिनलैंड की कैपिटल क्या है? फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, ठीक है। देन कम्स अपना स्वीडन। दिस कंट्री इज स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। क्या है कैपिटल ऑफ स्वीडन? स्टॉकहोम। इन्वायरमेंट में आपने स्टॉकहोम कन्वेंशन पढ़ा होगा, तो अपन को स्टॉकहोम कन्वेंशन से आपको स्टॉकहोम पता होना चाहिए कि कहाँ पे एक्चुअल में। ये यूरोप में एक कंट्री है स्वीडन, उसकी कैपिटल है स्टॉकहोम, ठीक है। तो स्टॉकहोम इज द कैपिटल ऑफ स्वीडन। ऐसे याद रख लोगे, ठीक है। फिनलैंड की कैपिटल याद हो जाएगी फिन सिन, फिनलैंड हेलसिंकी, डन। फिर आता है अपना एक और कंट्री है नॉर्वे नाम की। देखो अपन नॉर्थ ऑफ यूरोप देख रहे हैं, ये हो गई फिनलैंड, फिर आती है स्वीडन, फिर आती है नॉर्वे। ये जो नॉर्वे है इसकी कैपिटल है ओस्लो। क्या कैपिटल है नॉर्वे की? ओस्लो, ठीक है। कैसे याद रखोगे? नो लो, डन। फिन से सिन याद रख लेना, नो से लो याद रख लेना। तो नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो, नो लो, डन। याद रहेगा? तो ये था अपना यूरोप में अपन नॉर्थ को देख रहे थे। ये कौन सी कंट्री है? फिनलैंड। कैपिटल क्या होगी? हेलसिंकी, फिन सिन। फिर आई स्वीडन। स्वीडन एस से ऐसे याद रख लेना, स्टॉकहोम, ठीक है। फिर आई अपनी नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो, डन, ओके। चलो, ये कंट्री दिख रही है आपको, नॉर्वे, स्वीडन, यहां पे, ठीक है। इस कंट्री का नाम है डेनमार्क। क्या नाम है इस कंट्री का? डेनमार्क। और डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन इज द कैपिटल ऑफ डेनमार्क, ठीक है। अब याद कैसे करोगे? डेन पेन ओके, तो डेन से पेन याद रख लेना। डेनमार्क की कैपिटल क्या हो गई? कोपेनहेगन, डन। कौन सी चार कंट्रीज पढ़ ली अपन ने? फिनलैंड पढ़ ली, स्वीडन पढ़ ली, नॉर्वे पढ़ ली। फिन से सिन याद रखना तो हेलसिंकी इसकी कैपिटल हो गई। एस से एस याद रखना था तो स्वीडन की कैपिटल हो गई स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी। फिर आता है नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल नो से लो याद रखना है, ओस्लो। डेन से पेन याद रखना है तो ये हो गई डेनमार्क, तो अपनी इसकी कैपिटल हो गई कोपेनहेगन, डन। याद हो गया इतना? चलो, अब हम लोग ये छोटी छोटी यूरोपियन कंट्रीज और देख लेते हैं। एक है एस्टोनिया, एक है लैटविया, एक है लिथुएनिया। क्या है? एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया, ठीक है। एस्टोनिया की कैपिटल क्या है? टैलिन। क्या है एस्टोनिया की कैपिटल? टैलिन। लैटविया की? रीगा। लैटविया की कैपिटल क्या है? रीगा। और लिथुएनिया की? विल्नियस, ठीक है। तो विल्नियस इज द कैपिटल ऑफ
लिथुएनिया। डन, याद रहेगा। एक है ऊपर एक कंट्री है एस्टोनिया नाम की, फिर आती है लैटविया और फिर आती है लिथुएनिया। एस्टोनिया की कैपिटल टैलिन, लैटविया की रीगा, लिथुएनिया की विल्नियस। ओके चलो, अब देखो ये था डेनमार्क। डेन से पेन याद रखना था, तो डेनमार्क की कैपिटल हो गई कोपेनहेगन। अब ये आता है अपना जर्मनी, है ना। दिस इज आर जर्मनी। जर्मनी के नॉर्थ में है अपना डेनमार्क। जर्मनी के नॉर्थ में क्या है अपना डेनमार्क। टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ जर्मनी, आपको ये देखो, अब जर्मनी से अटैच्ड जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबको एक बार में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो जर्मनी से अटैच्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंट्रीज हैं। जर्मनी को इंक्लूड कर दो तो 10 कंट्रीज को अब अपन लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो जर्मनी के नॉर्थ में तो हो गई डेनमार्क, जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, जर्मनी की कैपिटल पहले तो पढ़ लेते हैं। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। क्या है कैपिटल ऑफ जर्मनी? बर्लिन, ठीक है। ये तो वैसे भी याद रहनी चाहिए, इसमें कोई ट्रिक्स की जरूरत नहीं है। तो जर्मनी की कैपिटल इज बर्लिन। ओके, अब जर्मनी अपन लोग ऐसे क्लॉकवाइज देख लेते हैं, ठीक है। तो जर्मनी की कैपिटल क्या हो गई? जर्मनी की कैपिटल हो गई बर्लिन। दिस इज जर्मनी। जर्मनी के साइड में टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ जर्मनी आपको एक ये बड़ा सा देश दिख रहा होगा बाय द नेम ऑफ पोलैंड, ठीक है। इस लैंड पे चल रहा था वॉर, तो क्या हो गई इसकी कैपिटल? वॉर्सो। तो वॉर्सो इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड। पोलैंड पे चल रहा है वॉर, तो वॉर्सो इज द कैपिटल ऑफ पोलैंड। डन। जर्मनी पोलैंड के बीच में आपको ये देखो, एक कंट्री दिख रही है, दिख रही है। इस कंट्री का नाम है ज़ेक रिपब्लिक। क्या नाम है? ज़ेक रिपब्लिक। ज़ेक रिपब्लिक इज दिस कंट्री, और इसकी कैपिटल का नाम क्या है? प्राग, ठीक है। क्या नाम है? प्राग। तो ज़ेक रिपब्लिक की कैपिटल का क्या नाम है? प्राग। डन। पोलैंड की कैपिटल का क्या नाम है? वॉर्सो। कैसे याद रखोगे पोलैंड की कैपिटल? पोलैंड में चल रहा था वॉर, तो हो गई वॉर्सो कैपिटल। उस लैंड पे चल रहा था वॉर, हो गया वॉर्सो। डन। ज़ेक रिपब्लिक, उसकी कैपिटल हो गई प्राग, ठीक है। 4 बार पढ़ो, 5 बार रिवाइज करो, अपने आप याद होगा। कैसे याद नहीं होगा यार, ठीक है। फिर आए एक और, अब देखो ये हो गई फर्स्ट कंट्री, सेकंड, थर्ड, ठीक है। इस कंट्री का नाम है ऑस्ट्रिया। दिख रही है आपको ये कंट्री? ये जो यहाँ तक गई है ये वाली कंट्री, इस कंट्री का क्या नाम है? इस कंट्री का नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना। क्या है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया? वियना, ठीक है। तो वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। वियना कन्वेंशन भी पढ़ा होगा, ये भी आपने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल इज वियना। अब देखो साउथ ऑफ जर्मनी में आपको एक कंट्री मिलेगी, स्विट्जरलैंड। अच्छा, स्विट्जरलैंड जो है वो यूरोपियन कंट्री है? यस। अच्छा, स्विट्जरलैंड साउथ ऑफ जर्मनी देखने को मिल रही है? हाँ, जर्मनी से ही अटैच्ड एक कंट्री है। हाँ, इतनी सी कंट्री है, लोगों को जानने का भी बहुत मन होता है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड की फिर जो है वो कैपिटल क्या है? स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, ठीक है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न है। आपने देखा स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, थोड़ा सा ऊपर गए तो जर्मनी मिल गया, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। अरे थोड़ा सा मिलते जुलते ही है ना। जर्मनी थोड़ी बड़ी है तो उसका नाम भी बड़ा हो गया, उसकी कैपिटल का बर्लिन हो गया, यहाँ पे ये बर्न है ना। याद करने के तरीके हैं ये। ओके, तो स्विट्जरलैंड क्या है? स्विट्जरलैंड की कैपिटल इज बर्न। डन। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना, ज़ेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग। डन, ठीक है। फिर आपने देखा ये वाली कंट्री, अरे कितनी बड़ी कंट्री है। इस कंट्री का क्या नाम है? इस कंट्री का नाम है फ्रांस। अच्छा, तो फ्रांस और जर्मनी बॉर्डर शेयर करते हैं? हाँ। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस।
जाना है तुम लोग को आईफल टावर देखने? पेरिस जाना है? तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस, ऐसे ही याद हो जाएगा ये तो, राइट? द कैपिटल ऑफ फ्रांस इज पेरिस। ओके, अब ये थी जर्मनी। जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में बेचारे ये दो देश पिस रहे हैं, ठीक है? दो देश फंसे हुए हैं। इस कंट्री का नाम है, दिखनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को। देखो ये कंट्री दिख रही है जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में, ये छोटी सी, देखो कितनी छोटी सी कंट्री है ना? इस कंट्री का नाम है लग्जमबर्ग। क्या है इसका नाम? इस कंट्री का लग्जमबर्ग। कैपिटल तो बहुत ही आसान है, लग्जमबर्ग सिटी है ना? तो इस कंट्री का क्या नाम है? लग्जमबर्ग। और इसकी कैपिटल बहुत ही आसान है, लग्जमबर्ग सिटी। बाप रे, बहुत मेहनत लग रही है इसकी कैपिटल याद करने में। नहीं भाई, सिटी तो ऐड करना है एक्स्ट्रा, ठीक है? एक और कंट्री दिख रही है अपन को, ये वाली, ये भी जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में। ये कौन सी कंट्री है यार? हाँ, इस कंट्री का नाम है बेल्जियम। क्या नाम है? बेल्जियम। अच्छा, तो बेल्जियम जर्मनी एंड फ्रांस दोनों से बॉर्डर शेयर करती है? हाँ। नीचे इसकी छोटी सी कंट्री लग्जमबर्ग भी है? हाँ। तो अच्छा, बेल्जियम की जो है वो कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम? इट इज ब्रुसेल्स। डन? रिवाइज करें, जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी, ठीक है? दिस वॉज अपना जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। फिर अपन ने यहाँ पे देखा ये पोलैंड। इस लैंड पे चल रहा था वॉर, हो गई इसकी कैपिटल वॉर्सो। इन दोनों के बीच में ये देश का नाम था ज़ेक रिपब्लिक, इसकी कैपिटल थी प्राग। फिर एक कंट्री देखने को मिली ऑस्ट्रिया नाम की, इसकी कैपिटल हो गई वियना। जो वियना करते रहते हैं अपन लोग, वियना कन्वेंशन, कहाँ पे है? वो ऑस्ट्रिया में है, वो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ठीक है? फिर देखा, अरे स्विट्जरलैंड मिल गया यार। कहाँ पे था? जर्मनी के थोड़े साउथ में, यूरोपियन कंट्री, कैपिटल बर्न। फिर अरे इतना बड़ा देश, ये इसका नाम क्या है? फ्रांस, कैपिटल पेरिस, है ना? कैपिटल क्या है इसकी? पेरिस। जर्मनी और फ्रांस के बीच में छोटा सा देश क्या है? लग्जमबर्ग, कैपिटल लग्जमबर्ग सिटी। ये वाला देश बेल्जियम, कैपिटल ब्रुसेल्स। क्या है इसकी कैपिटल? ब्रुसेल्स। ये वाली कंट्री का क्या नाम है? इस कंट्री का नाम है नीदरलैंड्स। क्या नाम है इसका? नीदरलैंड्स। और इसकी कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। क्या कैपिटल है? एम्स्टर्डम इज द कैपिटल ऑफ नीदरलैंड्स। अच्छा, एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में? हाँ, उसी की तो कैपिटल है, ठीक है? याद रहेगा अब? चलो, ये फ्रांस से लिंक्ड एक और कंट्री है, इसका नाम क्या है? स्पेन, ठीक है? अच्छा, तो स्पेन यहाँ पर है। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्पेन? इट इज मैड्रिड, ठीक है? तो स्पेन की कैपिटल क्या हो गई? मैड्रिड हो गई, ठीक है? ये जगह का नाम है पोर्टुगल। दिस कंट्री इज पोर्टुगल। पोर्टुगीज सुना ही होगा, दे वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया, है ना? तो पोर्टुगल की कैपिटल क्या है? लिस्बन। तो लिस्बन इज द कैपिटल ऑफ पोर्टुगल। गॉट इट? तो पोर्टुगल की कैपिटल क्या हो गई? लिस्बन। स्पेन की कैपिटल क्या हो गई? मैड्रिड। फ्रांस की कैपिटल क्या हो गई? पेरिस। जर्मनी की कैपिटल क्या हो गई? बर्लिन। पोलैंड की कैपिटल क्या हो गई? वॉर्सो। डन? याद रहेंगी ये चीजें? अच्छा, ये आपको छोटा सा आइलैंड दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है? इस आइलैंड का नाम है बेलरिक आइलैंड। क्या नाम है? बेलरिक आइलैंड। और इस बेलरिक आइलैंड जो है वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है? ये जो बेलरिक आइलैंड है ये स्पेन को बिलोंग करता है, ठीक है? तो बेलरिक आइलैंड बिलोंग्स टू विच कंट्री? इट इज अ पार्ट ऑफ स्पेन, ठीक है? अच्छा, तो ये वाला आइलैंड किसको बिलोंग करता है? अरे ये तो इटली के पास दिख रहा है, शायद इटली का होगा। हाँ,
इटली के पास दिख रहा है तो इटली का है क्या? नहीं, ये फ्रांस का आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम है कॉर्सिका। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस आइलैंड? कॉर्सिका। और कॉर्सिका कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू फ्रांस। ठीक है, अच्छा, तो ये वाला तो पक्का इटली का होगा। हाँ, इस आइलैंड का क्या नाम है? सार्डेनिया। क्या नाम है आइलैंड का? सार्डेनिया। और सार्डेनिया जो है वो कौन सी कंट्री का है? इटली का। चलो, बिफोर टेलिंग यू अबाउट सार्डेनिया, अपन को पता होना चाहिए कि ये वाली जो कंट्री दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये लंबी सी, इसका नाम क्या है? इटली है। ठीक है, तो ये वाली कंट्री का नाम क्या है? इटली है। और इटली की कैपिटल क्या है? इटली की कैपिटल है रोम। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इटली? द कैपिटल ऑफ इटली इज रोम, है ना। तो अब अपन ने देखा कि ये जो कॉर्सिका आइलैंड है वो कौन सी कंट्री का है? फ्रांस का। लेकिन जो सार्डेनिया आइलैंड है वो किसका है? इटली का। यहाँ पे एक और आइलैंड देखने को मिलेगा, इस आइलैंड का नाम है सिसिली। सिसिली भी जो है वो कौन सी कंट्री का आइलैंड है? इटली का। ये देखो, ये एक्चुअल मैप है। ठीक है, अपन ने कहाँ से चालू किया? फिनलैंड से। कैपिटल हेलसिंकी। फिर आए अपना स्वीडन, कैपिटल स्टॉकहोम। फिर आए अपन लोग नॉर्वे पे, नो लो, कैपिटल ओस्लो। फिर अपन ने देखा यार डेनमार्क, डेन पेन, कैपिटल कोपेनहेगन। ठीक है, फिर अपन ने जर्मनी के आसपास की सारी कंट्रीज देख ली, कैपिटल जर्मनी की बर्लिन। फिर देखा अपन ने ये लैंड, पोलैंड, लैंड पे चल रहा था वॉर, हो गया कैपिटल वॉर्सो। फिर आया ये जेक रिपब्लिक, कैपिटल प्राग। फिर ये कंट्री आई ऑस्ट्रिया नाम की, कैपिटल वियना। ये दिख गया, अरे स्विट्जरलैंड मिल गया, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न। फ्रांस, वाह, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। दिस इज लग्जमबर्ग, कैपिटल लग्जमबर्ग सिटी। दिस इज बेल्जियम, कैपिटल ब्रुसेल्स। दिस इज नीदरलैंड्स, कैपिटल एम्स्टर्डम। फ्रांस के पास स्पेन, कैपिटल मैड्रिड। फिर दिखा अपन को पोर्टुगल, कैपिटल लिस्बन। फिर ये कंट्री भी दिख गई अपनी इटली, कैपिटल रोम। तो फ्रांस के पास, क्योंकि देखो फ्रांस का आइलैंड कौन सा है? कॉर्सिका। स्पेन का आइलैंड बेलेरिक आइलैंड। सार्डेनिया और सिसिली किसके आइलैंड्स हैं? सार्डेनिया एंड सिसिली बिलोंग्स टू इटली, है ना, याद रहेगा। ये देखो, और अपन ने ये 3 कंट्रीज भी देखी, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया, है ना। बेलारूस भी याद रख लेना, ठीक है, बेलारूस, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया और बेलारूस। ये देखो, बेलारूस की कैपिटल मिंस्क, बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिंस्क है। तो अपन ने यहाँ तक का पार्ट, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया, बेलारूस। बेलारूस की कैपिटल मिंस्क, पोलैंड, ठीक है। फिर यहाँ से अपन जेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, इटली तक होते हुए ये पूरा अपन ने कवर कर लिया है, ठीक है, हो गया। बेलारूस की कैपिटल क्या हो गई? मिंस्क हो गई। आप अपना मैप खोल के रखिए यूरोप का, ठीक है, पॉलिटिकल मैप। डन। तो ये हो गया अपना बेलारूस। बेलारूस की कैपिटल क्या हो गई? मिंस्क हो गई, है ना। अच्छा, डेनमार्क की कैपिटल तो कोपेनहेगन है ही, लेकिन आपने देखा होगा नॉर्थ अमेरिका का, अगर आपने पॉलिटिकल मैप पढ़ा हो तो उसमें नॉर्थ अमेरिका के पास एक ऐसे ट्राइंगल शेप की कोई जगह थी, उसका नाम था ग्रीनलैंड। ये जो ग्रीनलैंड है ना, ये डेनमार्क का पार्ट है, ठीक है। तो दिस ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ विच कंट्री? इट इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क। गॉट इट? अपन ने देखा था जर्मनी, उससे एडजॉइनिंग जितनी भी कंट्रीज हैं, ऊपर डेनमार्क, फिर पोलैंड, फिर जेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड्स। डन।
फिर अपन ने देखा फ्रांस है, तो फ्रांस से एडजॉइनिंग जगह, फ्रांस के एडजॉइनिंग जो है वो कंट्रीज देख लेते हैं, है ना। फ्रांस को अपन ने सेंटर में मान के उसके एडजॉइनिंग कंट्रीज भी देख लेते हैं। तो फ्रांस से एडजॉइनिंग एक जगह तो स्विट्जरलैंड है ही। ये आ गई अपनी इटली। इटली की कैपिटल रोम। इटली से रिलेटेड दो आइलैंड, सार्डिनिया एंड दिस इज सिसिली। फ्रांस की एक जो है वो आइलैंड कॉर्सिका, और दिस इज द स्पेन का आइलैंड बेलेरिक आइलैंड, स्पेन का। ठीक है, स्पेन से जो है वो पोर्टुगल जो है वो स्पेन से जुड़ा हुआ है, इसकी कैपिटल हो गई लिस्बन। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ अगर आप नोटिस करो, ये बेलेरिक आइलैंड हो गया, कॉर्सिका हो गया, सार्डिनिया है, सिसिली है, ये कौन से सी का पार्ट है? ये मेडिटेरेनियन सी का पार्ट है। ठीक है, तो दे ऑल बिलोंग्स टू विच सी? दे ऑल आर अ पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। डन, आगे बढ़े, चलो अब आते हैं अपन लोग जर्मनी पे। जर्मनी में अपन ने जो है वो उसकी एडजॉइनिंग कंट्रीज देख ली, है ना। अब अपन लोग थोड़ा सा जर्मनी को और डिटेल में पढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जगह जो जर्मनी में इंपॉर्टेंट है, पहली है हम्बर्ग। हम्बर्ग एक पोर्ट है, रिवराइन पोर्ट है। तो अगर रिवराइन पोर्ट है तो कोई सी नदी के किनारे होगा ये पोर्ट, है ना। तो हम्बर्ग जो पोर्ट है ये एल्बे रिवर के किनारे है। इट इज ऑन द बैंक ऑफ एल्बे रिवर। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एल्बे रिवर जो है वो कहाँ से फ्लो करती है, वो जो है वो जर्मनी से फ्लो तो कर रही है। उसके ऊपर कौन सा पोर्ट है? हम्बर्ग पोर्ट है। तो ये हम्बर्ग पोर्ट कहाँ पे है? जर्मनी में है। कौन सी रिवर के किनारे है? इट इज ऑन द बैंक ऑफ एल्बे रिवर। तो हम्बर्ग पोर्ट एक रिवराइन पोर्ट हो गया, राइट, याद रहेगा। अब देखो ये एक जगह है, यहाँ पे मार्क करो। अब जर्मनी का और ज़्यादा पॉलिटिकल मैप निकालो। इस जगह का नाम है एसेन। क्या है? एसेन। डन। रुर वैली, ये जो है ना रुर वैली, ये फेमस है एंथ्रासाइट कोल के लिए। किसके लिए फेमस है? एंथ्रासाइट कोल के लिए। ठीक है, एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, है ना। तो एंथ्रासाइट कोल कहाँ मिलता है? रुर वैली में मिलता है। तो अगर आपको कोल का कभी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद आना चाहिए कि यार यूरोप में भी मिलता है। यूरोप में कहाँ? जर्मनी में। जर्मनी में भी कहाँ? रुर वैली में मिलता है। और वो भी कौन सा कोल? एंथ्रासाइट कोल मिल रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे लिंक करो। तो एंथ्रासाइट कोल के लिए फेमस है दिस रुर वैली एसेन। ठीक है, एक जगह है बॉन नाम की, आपने सुना है बॉन कन्वेंशन। ये जो बॉन कन्वेंशन है ना वो माइग्रेटरी स्पीशीज से रिलेटेड कन्वेंशन है ना। हमारे यहाँ पे भी इसकी एक वो ही थी गांधीनगर में, गुजरात में, अगर आपको पता हो तो, है ना। तो बॉन कन्वेंशन जो है वो माइग्रेटरी स्पीशीज से रिलेटेड है। तो बॉन कन्वेंशन की बात जब करते हैं तो अपन को पता तो होना चाहिए बॉन है कहाँ पे। कहाँ पे है बॉन? जर्मनी में है। तो बॉन कौन सी? बॉन एक जगह है जो कि जर्मनी में है। ठीक है, और बॉन कन्वेंशन फेमस क्यों है? दैट इज रिलेटेड टू माइग्रेटरी स्पीशीज। ठीक है, एक जगह है यहाँ पे जर्मनी में मुनिक नाम की। क्या नाम है इसका? मुनिक, दिस। ठीक है, अब ये मुनिक जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए फेमस है। ठीक है, MU ऐसे भी याद रख सकते हो कि किस चीज़ के लिए फेमस है। तो मुनिक जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, गॉट इट। तो अपन ने क्या याद कर लिया जर्मनी में? एंथ्रासाइट कोल के लिए याद रखना कि यूरोप में, जर्मनी में जाएंगे, जर्मनी में भी अपन लोग रुर वैली में मिलेगा, वहाँ पे भी कौन सा ग्रेड का कोल? एंथ्रासाइट, हाईएस्ट क्वालिटी का कोल मिल रहा है ना। अपन ने हम्बर्ग पोर्ट देखा। हम्बर्ग पोर्ट क्या है? रिवराइन पोर्ट है। रिवराइन पोर्ट है तो कोई रिवर के किनारे होगा। कौन सी रिवर? एल्बे रिवर। तो अच्छा, तो एल्बे रिवर मतलब जर्मनी से फ्लो करती है ना। इस रिवर के ऊपर जो है वो एक पोर्ट है। क्या नाम है? हम्बर्ग पोर्ट। तो हम्बर्ग पोर्ट, ऐसे मैच द कॉलम आ जाए तो जर्मनी आएगा, आपको याद कि नहीं आएगा? बॉन कन्वेंशन आती है एनवायरनमेंट में तो आपको याद आना चाहिए, अरे ये तो जर्मनी की बात कर रहे हैं, है ना। मुनिक, कभी आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने हो, गिटार, तबला, सितार, तो आपको सोचना पड़ेगा यार कहाँ से खरीदूँ, कौन सी जगह फेमस है। हमें याद आएगा यार मुनिक के जो है वो जगह जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत फेमस है। मुनिक है कहाँ पे? जर्मनी में, है ना। तो मुनिक इज इन जर्मनी। ठीक है, फिर आते हैं अपन लोग इटली पे। देखो
इटली की कैपिटल है रोम, द कैपिटल ऑफ इटली इज रोम, ठीक है। ये जो है वो टाइबर रिवर के किनारे है, ठीक है। तो रोम जो जगह है दैट इज ऑन द बैंक ऑफ टाइबर रिवर, गॉट इट। तो इटली की कैपिटल क्या हो गई, रोम, इट इज ऑन द बैंक ऑफ टाइबर रिवर। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा टाइबर रिवर फ्लोज थ्रू इटली, इट फ्लोज थ्रू रोम, गॉट इट। ये फेमस प्लेसेस जो है और उसके अराउंड में कोई अगर नदी सिचुएटेड है, कोई रिवर है तो आपको याद होना चाहिए। तो रोम से एसोसिएटेड टाइबर रिवर, डन। तो इटली की कैपिटल रोम, टाइबर रिवर इज ऑन, रोम इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, इट इज ऑन द बैंक ऑफ टाइबर रिवर, ठीक है। फिर एक जगह है इटली में नेपल्स नाम की। नेपल्स एक पोर्ट है इटली का, दिख रहा है आपको, ये जो है ना कोस्टल एरिया है ना, दिख रहा है। तो ये पोर्ट है इटली का नेपल्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पोर्ट याद रखना है, जैसे अपन ने जर्मनी में हम्बर्ग पोर्ट याद रखा था, वैसे इटली का कौन सा पोर्ट है, वैसे इटली का जो है वो नेपल्स एक इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है, डन, ओके। इटली के दो आइलैंड्स भी देखे अपन ने, एक का नाम था सार्डेनिया और दूसरे का नाम था सिसिली, ठीक है। अब अपन ने एक जगह और देखनी है इटली में, मिलान। मिलान फैशन फेस्ट सुना है आपने, मिलान फैशन वीक हो रहा है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज जाते हैं वहाँ पे रैंप वॉक करने के लिए, है ना। अपने यहाँ के भी ऐश्वर्या राय बहुत सारे लोग गए थे, ठीक है। तो मिलान फैशन वीक जो है उससे मिलान कहाँ पे है, ये जो है वो इटली में है, ठीक है। और किसके लिए फेमस है, इट इज़ अ फैशन हब, तो मिलान इज अ फैशन हब, ठीक है। तो मिलान कहाँ पे, ये नॉर्थ ऑफ इटली में देखने को मिलेगा, यहाँ पे फेमस है फैशन इंडस्ट्री के लिए, फैशन हब है। एक और जगह है यहीं पे ही, टुरिन नाम की, किस नाम की, टुरिन नाम की, एंड टुरिन इज फेमस फॉर द ऑटोमोबाइल सेक्टर, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए टुरिन फेमस है। अच्छा, नॉर्थ अमेरिका में ऐसी कौन सी जगह थी जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए फेमस थी, कमेंट्स में बताओ। तो टुरिन जो है वो किसके लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है, डन। तो अपन ने कौन कौन सी जगह देख ली इटली में, अपन ने देख ली टुरिन, अपन ने देख ली मिलान, और अपन ने देख ली नेपल्स, और क्या देखा अपन ने, एक और जगह है वेनिस नाम की। वेनिस क्यों इंपॉर्टेंट है, वेनिस जो है ना वो एक रिलीजियस प्लेस है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो वेनिस इज अ रिलीजियस प्लेस, दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो एक और जगह देख ली अपन ने वेनिस नाम की, गॉट इट। रोम तो देख ही ली, रोम तो कैपिटल ही है, कौन सी रिवर के किनारे है, टाइबर रिवर के किनारे है, डन। टुरिन इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल्स, अगर मैच द कॉलम आ जाए तो याद आएगा, मिलान फैशन इंडस्ट्री, नेपल्स पोर्ट है, वेनिस रिलीजियस प्लेस है, और ये सारी जगहें कहाँ पे हैं, इटली में। तो अगर मैच द कॉलम इन सब का इससे भी आए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, इटली के दो आइलैंड्स सार्डेनिया, सिसिली, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अपन लोग फिजिकल एस्पेक्ट भी देख लेते हैं। इटली को देखो, एक साइड से ये एड्रियाटिक सी से सराउंडेड है, एक साइड से तरेनियन सी से, और एक साइड से आयोनियन सी से। तो इटली इज सराउंडेड बाय 3 वाटर बॉडीज, वन इज द एड्रियाटिक सी, वन इज द तरेनियन सी, एंड वन इज द आयोनियन सी। एड्रियाटिक, तरेनियन, आयोनियन, एड्रियाटिक, तरेनियन, आयोनियन, गॉट इट, ठीक है। तो फिर से रिवाइज करें, कहाँ तक क्या क्या पढ़ लिया था अपन ने आज। चलो इस ब्लैंक पेज पे पढ़ते हैं। चालू किया था अपन ने इस वाली जगह, इस वाली कंट्री से, क्या नाम था, फिनलैंड, क्या नाम था, फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी, फिन, सिन। स्वीडन, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम, एस, एस। नॉर्वे, नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो, नो, लो। डेनमार्क,
डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन, डेन पेन। जर्मनी, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। क्लॉकवाइज में चलते हैं। पोलैंड, पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो। लैंड पे चल रहा था, वॉर हो गया, वॉर्सो कैपिटल। फिर आता है जेक रिपब्लिक, ये कौन सी है, जेक रिपब्लिक, ठीक है। जेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग। फिर आई ये ऑस्ट्रिया, इसकी कैपिटल वियना। फिर आए अपन लोग स्विट्जरलैंड पे, कैपिटल बर्न। फिर दिखा रहे फ्रांस मिल गया, कैपिटल पेरिस। दोनों के बीच में ये कंट्री लग्जमबर्ग, कैपिटल लग्जमबर्ग सिटी, है ना। फिर एक और कंट्री बेल्जियम, कैपिटल ब्रुसेल्स। दिस कंट्री क्या नाम है, नीदरलैंड्स, कैपिटल एम्स्टर्डम। फिर आए अपन यहाँ पे स्पेन में, कैपिटल मैड्रिड। आइलैंड क्या नाम है, बेलरिक आइलैंड। दिस पोर्टुगल, कैपिटल लिस्बन। यहीं से आए थे यूरोपियंस इंडिया में, ये पोर्टुगीज। फिर ये वाली कंट्री इटली, इटली में ये वाली सार्डेनिया और नीचे आ गई सिसिली। फ्रांस का ये आइलैंड का नाम कॉर्सिका, ठीक है। छोटी छोटी कंट्रीज देखी थी, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया, और ये हो गई अपनी बेलारूस, है ना। ये हो गई अपनी क्या, बेलारूस। बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क, ठीक है। इटली, जर्मनी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगह देखी, एक तो इसकी कैपिटल हो गई बर्लिन। फिर जर्मनी में अपन ने एसेन जगह देखी, रुर वैली देखी, है ना, एंथ्रासाइट कोल के लिए फेमस है। हम्बर्ग पोर्ट देखा, कौन सी रिवर पे था, एल्बे रिवर पे था, है ना। और क्या देखा अपन ने जर्मनी में, अपन ने जो है वो मुनिक देखा। मुनिक किसके लिए फेमस था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए फेमस था, है ना। फिर अपन ने थोड़ा इटली में भी कुछ कुछ जगहें देखी, जैसे वेनिस रिलीजियस प्लेस है। इटली की कैपिटल रोम, रोम कौन सी रिवर के किनारे है, टाइबर रिवर के किनारे है ना। तो यहाँ पे इटली में अपन ने कौन कौन सी जगह देखी, वेनिस रिलीजियस प्लेस, फिर मिलान फैशन हब, फिर टुरिन ऑटोमोबाइल सेक्टर, है ना, नेपल्स पोर्ट है। ओके, तो ये सारी चीज़ें अपन ने इटली में देखी। आज आप लोग इस पूरे मैप को रिवाइज करो, पढ़ते रहो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, सो दैट वो चीज़ें इंटरनलाइज हो जाए। थैंक यू एवरीवन।